आपके शरीर में होने वाले दर्द आपको असल में बताते क्या हैं? कभी-कभी ऐसा होता है कि बिना किसी बड़ी बीमारी के, बिना ज़्यादा काम करे, अचानक शरीर के कुछ हिस्सों में अजीब-सा दर्द होने लगता है। कभी ऐसा हो सकता है कि सिर भारी लग रहा है, कभी गर्दन और कभी कंधों में खिंचाव, कभी सीने में हल्का-सा दबाव, तो कभी पैरों में अजीब सी पीड़ा या कंपन। अगर आप डॉक्टर को दिखाते हैं तो सब कुछ ठीक आता है। घर वाले भी आपसे कहते हैं कि थकान हो सकती है, लेकिन मन में आपके एक किसी कोने में एक सवाल बार बार उठता है। क्या ये दर्द जो मेरे हो रहा है ये साधारण है या फिर किसी प्रकार का संकेत? आज मैं आपके सभी सवाल पर शांति से, बिना डर फैलाए, बिना अंधविश्वास बताए सभी के उत्तर दूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहली बात, जब माँ काली का नाम आपके जीवन में आने लगता है, जिन लोगों के जीवन में माँ काली का नाम बार बार आने लगता है, जो अनजाने में भी माँ को याद करने लगते हैं, जिनका मन धीरे धीरे संसार से हटकर अंदर की ओर जाने लगता है, उनके साथ शरीर भी बदलना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब आप साधना कर रहे होते हैं तो वो साधना केवल आपके बाहर नहीं चल रही होती, बल्कि वो साधना आपके अंदर भी चल रही होती है। आपका शरीर सिर्फ मांस और हड्डी नहीं रह जाता, वो एक ऐसा माध्यम बन जाता है जो किसी भी चीज़ को सहन कर सकता है। एक ऐसा माध्यम जिसके अंदर शक्ति की ऊर्जा आ सकती है। एक ऐसा माध्यम जिसके अंदर शक्तियाँ वास कर सकती हैं। और माध्यम बनने पर ये सब कुछ सहज नहीं रह जाता। चीज़ें पहले से बहुत ज़्यादा बदल जाती हैं। शरीर का दर्द हमेशा बीमारी नहीं होता। ये बात बहुत ज़रूरी है। देखिए, हर दर्द को आध्यात्मिक कहना गलत है, लेकिन हर दर्द को केवल बीमारी भी नहीं कह सकते। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो दवा से ठीक नहीं होते, आराम करने से भी पूरी तरह नहीं जाते और बार बार आते जाते रहते हैं। ऐसे दर्द आपको तभी शुरू होते हैं जब मन अंदर से बदल रहा होता है, जब सिद्धि, साधना, पूजा, इस सब की ऊर्जा एक होकर आपके शरीर में आने लग जाती है और वो ऊर्जा शरीर सहन नहीं कर पाता। हमारा शरीर इतना मजबूत नहीं होता कि आध्यात्मिक ऊर्जा को आसानी से सहन करने लगे। इसीलिए शरीर में जो है अलग अलग प्रकार की पीड़ाएं होती हैं। लेकिन समय के साथ साथ ये पीड़ाएं ठीक ही नहीं होती, बल्कि आपका वो अंग जो काफ़ी परेशान था, पहले से कई गुना मजबूत भी बन जाता है। माँ काली की शक्ति को शरीर सहन करना सीखता कैसे है? देखिए, माँ काली की ऊर्जा को शास्त्रों में उग्र, तेज और परिवर्तनकारी माना जाता है, क्योंकि शरीर अभी उस ऊर्जा को तो संभाल नहीं पा रहा। ठीक वैसे ही जैसे तेज धूप में अचानक बाहर निकलकर आंखें चुभने लगती हैं, वैसे ही ये आध्यात्मिक ऊर्जा शरीर में हिलने लगती है। अब शरीर इसको सहन करने के लिए पहले से ज़्यादा प्रयास करने लगता है। हो सकता है आपकी निद्रा बदल जाए, हो सकता है कि आपका शरीर इस ऊर्जा को इस्तेमाल करना सीख जाए। जैसे सोने के लिए आपको शरीर को ऊर्जा लगती है, आपका शरीर ऊर्जा लेता है। जब वो सोकर उठता है तो एक नई ऊर्जा आपके शरीर में होती है, एक नई ताकत होती है। लेकिन जैसे ही आपके अंदर ऊर्जा आती है, आप देखते हैं कि आपकी नींद पहले से बहुत कम हो चुकी है।
एकदम ऐसा लगता है कि नींद जो है पूरे तरीके से गायब हो चुकी है। पूरे दिन काम करने के बाद भी आपके शरीर में किसी प्रकार की थकावट रहती ही नहीं है। ऐसा लगता है कि आपने कुछ काम करा ही ना हो। कौन-कौन से दर्द आपको अक्सर देखने को मिलेंगे? देखिए, ये बहुत सामान्य अनुभव है, जो बहुत सारे लोगों को होते हैं। देखिए, सिर के बीच या पीछे भारीपन, आँखों में जलन या दबाव, गर्दन और कंधों में खिंचाव, शरीर में अजीब-सा बोझ, पेट में हलचल, पैरों में दर्द, जलन या फिर कंपन का एहसास शरीर में होना। जब भी आप कोई मंत्र जाप करते हैं, सिद्धि करते हैं, साधना करते हैं, तो आपके शरीर में अगर झंझनाहट हो रही है, इसका सीधा सा मतलब एक है कि जो पूजा आप कर रहे हैं, उसकी ऊर्जा बहुत तेज़ी से आपके शरीर में आने लगी है। और जैसे ही ये ऊर्जा शरीर में प्रवेश करती है, आपका शरीर हिलना चालू हो जाता है। क्योंकि शरीर के लिए ये ऊर्जा एकदम ऐसी है जैसे बहुत सारी ताकत एक साथ किसी चीज़ में आ जाए। पूरा शरीर जब ताकत से भर जाता है, तो कई बार आपको बुखार भी बन सकता है, या फिर रीढ़ की हड्डी में झंझनाहट, हाथ पैरों का हिलना, सर का हिलना। ये सब चीज़ भी तभी होती हैं जब ऊर्जा आपकी कुंडली में पूरे तरीके से रमनी चालू हो जाती है। और जैसे ही ये सब होता है, आपके ऊपर शक्तियों की कृपा बरसनी चालू हो जाती है। क्योंकि वो ऊर्जा आपने खुद ने बनाई है, तो उसका ध्यान भी आपको खुद ही रखना होता है। ये कृपा है या परीक्षा? देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। माँ काली जब किसी को चुनती हैं, तो पहले उसकी सहन शक्ति को देखती हैं। क्योंकि शक्ति पाना आसान नहीं, लेकिन शक्ति को संभाल पाना उससे भी ज़्यादा कठिन है। एक बारी को आपने किसी प्रकार से पूजा कर ली, सिद्धि कर ली, साधना कर ली, उसके बाद हो सकता है कि आपको जो है ऊर्जा मिल जाए, शक्ति मिल जाए, क्योंकि फल स्वरूप आपको ऊर्जा मिलती ही है। लेकिन क्या आप उस ऊर्जा को सच में संभाल पाएंगे? अगर आपका शरीर भी उस ऊर्जा को सहन कर जाए, क्या उसके बाद भी आप उस ऊर्जा को अपने मानसिक रूप से संभाल पाएंगे? आप इमोशनल ना होकर क्या उस ऊर्जा को अपने अंदर संभाले रख सकते हैं, या फिर उसी ऊर्जा को बहा देंगे, उसी ऊर्जा को किसी भी काम में लगा देंगे? यही चीज़ जो है शक्तियाँ देखना चाहती हैं। इसीलिए एक साथ पूरी ऊर्जा ना देकर वो आपको आधी ऊर्जा देती हैं, ताकि वो देख सकें कि आप इस ऊर्जा का किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। क्या आप कुछ गलत करते हैं, या फिर किसी का भला करते हैं, या फिर उसको सिर्फ संभाले रखते हैं? उसी को देखते हुए शक्तियाँ फिर धीरे-धीरे आपको और भी जितनी भी ऊर्जा आपकी होती है, उससे भी ज़्यादा अधिक ऊर्जा प्रसन्न होकर आपको देने लग जाती हैं। और फिर जब वो ऊर्जा आती है, तो शरीर उसको सहन कर सकता है, क्योंकि शरीर को अब धीरे-धीरे आदत बन चुकी है। शरीर को पता है कि ये कौन-सी ऊर्जा है और कैसे सँभाली जाएगी। ये जो आपके शरीर में दर्द होता है, ये सज़ा नहीं है, बल्कि एक तरह की तैयारी है। जैसे लोहे को मज़बूत बनाने से पहले उसे आग में तपाकर रखा जाता है, जैसे सोने को तपाया जाता है ताकि वो और चमक सके। इसी प्रकार से आपको भी बस तपाया जा रहा है। फ़र्क कितना है कि आपको शक्तियों के द्वारा तपाया जा रहा है। परीक्षा होती कब है? अगर दर्द के साथ-साथ आपके अंदर बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, जैसे आपके अकेले रहने की इच्छा होना, बेवजह लोगों से दूरी बनाना, झूठ, दिखावा, नाटक, ये सब कुछ सहन नहीं होता। गुस्सा जल्दी आता है, लेकिन आपका गुस्सा शांत भी जल्दी हो जाता है। और गुस्सा हर किसी पर नहीं, केवल गलत बात पर आता है। मन बार-बार माँ को याद करता है। माँ की तरफ आपका मन जो है, वो झुकना चालू हो जाता है। आपको कृपा तब समझनी है, जब अगर दर्द के बावजूद आपका मन अंदर से मजबूत है, डर कम हो रहा है, जीवन को देखने का नज़रिया बदल रहा है,
और मैं आपको बता दूं कि ये माँ की ही कृपा होती है, क्योंकि माँ काली कमज़ोर को नहीं चुनती और जो कमज़ोर होता है उसको मजबूत भी वही बनाती है। इन समय आपको क्या नहीं करना चाहिए? सबसे पहले गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि वो डर जाते हैं। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कोई भी पूजा सिद्धि साधना करी है गुरु के सानिध्य में, तो आपको तो घबराने की ज़रूरत है ही नहीं। डर से ऊर्जा और बिगड़ सकती है। किसी को दिखाने के लिए आपको साधना नहीं करनी है। जबरदस्ती शक्ति को बुलाने की कोशिश ना करें। वो आपके हाथ में नहीं, शक्ति के ऊपर होता है कि वो आना चाहती हैं या नहीं। अति उपवास या शरीर को कष्ट ना दें। शरीर को ज़्यादा कष्ट देने से शक्तियाँ प्रसन्न नहीं होती, केवल आपका शरीर ही जो है परेशान होता है। हर दर्द को सिद्धि समझने का अहंकार न पालें। देखिए, सिद्धि साधना करने के बाद अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उस ऊर्जा के ऊपर घमंड करता है, जो ये सोचता है कि मैं किसी को भी काबू में कर सकता हूँ, तो ये बहुत बड़ी गलती है। माँ काली को सच्चाई पसंद है। इस समय शरीर की बात सुनना ज़रूरी है। माँ का नाम प्रेम से जपना ज़रूरी है। खुद को ज़मीन से जोड़ कर रखें, सेवा और सादगी बढ़ाएँ। अगर आप सभी ये सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं और ये सभी संकेत आपके साथ हो रहे हैं, तो समझ लीजिए आपके ऊपर माता काली की कृपा हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। जय माता दी।